Hello everyone, welcome to you all in English Baba YouTube चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से जो सेवन जो चैप्टर थी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसकी जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, तो आज ये हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सो क्लियर यानी कि पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। आपकी फ़ायदा क्या हो सकती है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन फटाक दे आपके फ़ोन पे पहुँच जाएगी और आप मेरा वीडियोज़ का आनंद ले सकते हैं। आप उसको अच्छे से अपने जो सिलेबस जो है आप क्लियर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। थर्ड जो पार्ट है सेवन चैप्टर का सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से, वो है टी फ्रॉम आसाम। तो स्टार्ट करते हैं। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज़ राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। आसाम से आया हुआ एक प्रांजल नाम का कोई व्यक्ति, कोई यंग मैन, और राजवीर दिल्ली के एक स्कूल में सहपाठी थे, यानी कि एक दिल्ली के स्कूल में दोनों क्लासमेट थे, प्रांजल और राजवीर। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल के पिताजी ऊपरी आसाम के एक चाय बगाल के मैनेजर हैं और प्रांजल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टी में अपने घर पर आने का न्योता दिया है समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए। तो ये स्टोरी जो है ये प्रांजल और राजवीर के बीच की कन्वर्सेशन है, उनकी जो बातचीत जो कैसे हुई है, कैसे वो लोग मिलते हैं, कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, कैसे एंड हो जाती है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करता हूँ। चाय गरम ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिचड वॉइस, यानी कि चाय गरम एक फेरी वाले ने ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। वो उनकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय लीजिएगा साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने गर्म चाय वाला पे चुस्की लेकर पिया, यानी कि सुसुक के जो चाय पी जाती है वैसे वो लोग पिए। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग उनकी बोगी में हर कोई चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore rupees, 80 crore cups of tea and drunk every day throughout the world? क्या तुम जानते हो कि लगभग 80 करोड़ चाय के कप पूरी दुनिया में पिए जाते हैं? राजवीर ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा। एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। राजवीर ने कहा, वाह। प्रांजल ने हैरानी जताई कि हाँ, चाय वास्तव में बहुत ही प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बाहर निकली। प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने दोबारा अपनी जासूसी पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। राजवीर टू वॉज एन ardent fan of detective story, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक प्रबल प्रशंसक था, परंतु उस समय वह खूबसूरत दृश्य देखना चाह रहा था। कौन? राजवीर। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। सभी स्थानों पर हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने पहले कभी भी इतनी अधिक हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बशेस। उसके बाद नरम हरे धान खेतों में चाय की झाड़ियों को दे दी, यानी कि धान के खेत समाप्त हो गए और चाय के बागान दिखाई पड़ने लगे। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। बहुत ही शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस
स्टेज्ड एज फार एज द आई कुड सी, घनों वृक्षों वाली पहाड़ियों की पृष्ठपट पर दूर जहाँ तक नजरें देख पाए चाय की झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हुआ, बागी लगा हुआ था, प्लांटेशन लगा हुआ था। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स वर tall sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures, यानी कि छोटे चाय के पौधों को बौना कहते हैं, कहते हुए लंबे दृश्य छायादार वृक्ष थे और बीच में सलीके से लगी झाड़ियों की कतारों में गुड़िया जैसी हिलती आकृतियां नजर आ रही थी। यानी कि कुछ ही दूरी पर एक भद्दी इमारत थी जिसकी लंबाई चिमनियों से धुआं तरंगों की तरह निकल रहा था। In the distance was an ugly building with smoke bowling out of the tall chimney, यानी कि कुछ ही दूरी पर भट्टी इमारत थी जिसकी लंबाई चिमनियों से भी धुआं बाहर निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, यानी कि राजवीर खुशी से चिल्लाया और बोला कि देखो यह चाय की बगान है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स excitement। प्रांजल कह रहा है कि जो उन्हीं पौधों में जन्मा और बड़ा हुआ था, राजवीर की उत्सुकता को नहीं बांट सका। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentrations of plantations in the world। अच्छा, अब ये चाय की बगान है? राजवीर खुशी से चिल्लाया। हाँ, यह चाय का देश है, उसने कहा। आसाम में संसार की सबसे अधिक घनत्व की खेती है। यहाँ तुम चाय के इतने बगान देख सकते हो जितने कि तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। यहाँ पे तुम इतने बगान देख सकते हो जितने कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। राजवीर ने प्रांजल से ऐसी बात कही। आई हैव बीन एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर ने कहा कि मैं जितना पढ़ पाया उतना मैंने चाय के विषय में पढ़ पाया। बट आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड टी, राजवीर सेड। नो वन really knows who discovered tea, but there are many legends। राजवीर ने कहा कि कोई सही से नहीं जानता कि चाय की खेती की खोज किसने की, परंतु इसके बारे में कई दंत कथाएं हैं। क्या है दंत कथाएं? व्हाट लीजेंड, दंत कथाएं क्या है? विल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। खैर, एक तो चीन के शासक के बारे में है जो पानी पीने से पहले उसे हमेशा उबाल कर ही पीता है। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। एक दिन एक टहनी के कुछ पत्ते उसके नीचे जल रहे पानी के बर्तन में गिर पड़े तथा उसे एक स्वादिष्ट सुगंध प्रदान दी। यह कहा जाता है कि चाय की पत्तियां थी। यानी कि वो कह रहा है कि एक चीन के शासक के बारे में एक कहानी है जो हमेशा चाय पीने से पहले वो पानी को गर्म, यानी कि पानी पीने से पहले हमेशा वो पानी को गर्म करके उबाल के पीते थे। और एक दिन वो उबाल रहे थे तो टहनियों के कुछ पत्ते उनके बर्तन में, उबालते हुए पानी के बर्तन में आकर गिरे और वहीं से एक वेपर निकली और स्वादिष्ट सुगंध प्रदान की। यह कहा जाता है कि वहीं से चाय की पत्तियों की उत्पत्ति होना शुरू होने लगी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, मुझे दूसरी सुनाओ। प्रांजल ने उपहास किया। प्रांजल ने कहा कि मुझे दूसरी कहानी को सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारी एक भारतीय दंत कथा भी है। बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसिस्टिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। यानी कि हमारी एक भारतीय दंत कथा भी है। बोधि धर्मा नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, यानी कि मंक थे, जिसने अपनी पलक काट दी थी क्योंकि उसे ध्यान लगाते समय नींद बहुत जल्दी आ जाती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उन पलकों में से 10 चाय के पौधे उग गए जैसे ही उन्होंने अपने पलकों को काटा। द लिप्स ऑफ दिस प्लांट
plants when put in hot water and drunk vanished sleep। इन पौधों की पत्तियां यदि गर्म पानी में डाली जाए और उन्हें पिया जाए तो नींद दूर तक भाग जाती है। Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC। In fact, words such as the tea, chai and चीनी are from Chinese। सबसे पहले चाय चीन में पी गई थी। राजवीर ने जोड़ा 2700 बीसी से भी पहले, यहाँ तक कि ये शब्द जैसे ही टी यानी कि चाय और चीनी सभी चीनी भाषा के हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज। यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी से ही आई थी और यह पीने की जगह औषधि के तौर पर अधिक प्रयोग की जाती थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरानी जंक्शन। रेल खड़खड़ाती हुई मारियानी जंक्शन पर पहुंच गई, यानी कि वहाँ पे पहुंच गई। रिस्ट की द बॉयज़ कलेक्टेड दियर लगेज एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और खचाखच भरे हुए प्लेटफॉर्म पर चल पड़े। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता प्रांजल की इंतज़ार कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकीबारी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर्स। जल्द ही वे धेकियाबारी की तरफ चल पड़े, जहाँ पर प्रांजल के पिताजी चाय की बागान देख रेख करते थे। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekebari tea estate। एक घंटे के बाद कार तेजी से मुख्य सड़क की ओर मुड़ी। उन्होंने एक मवेशी पुल पार किया और धेकियाबारी टी एस्टेट में पहुंच गए, जहां पे उसके पिताजी चाय की खेती बाड़ी को देख रेख किया करते थे। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height। पत्थरों वाली सड़क के दोनों तरफ एकड़ के एकड़ चाय की झाड़ियाँ थी, जो सफाई से काट काट कर समान ऊंचाई की हो चुकी थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves। चाय तोड़ने वाली महिलाओं की जो थी, जो कि अपनी पीठों पर बांस की टोकरियाँ लादे हुई थी, होल्ड की हुई थी, प्लास्टिक के एप्रन पहनी हुई थी और नई जन्मी पत्तियाँ तोड़ रही थी। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। यानी कि प्रांजल के पिताजी ने गाड़ी धीमी कर ली। गाड़ी जो चला रहे थे प्रांजल के पिताजी, वो गाड़ी को स्लो कर लिए, जिससे चाय की पत्तियों से भरी एक रेलगाड़ी वाला ट्रैक्टर निकल रहा था कि वो निकल जाए। दिस इज़ द सेकेंड फ्लूश और स्प्राउटिंग पीरियड, यानी कि ये दूसरी सफल या अंकुरण है ना श्रीमान बरुआ? इजंट इट मिस्टर बरुआ, है ना श्रीमान जी बरुआ? राजवीर ने पूछा। राजवीर आस्क्ड, इट लास्ट्स फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। राजवीर ने पूछा कि यह मई से जुलाई तक चलेगा तथा सबसे बढ़िया चाय पैदावार कर देगा। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले तुमने अपना होमवर्क भली भांति से कंप्लीट कर लिया हो। प्रांजल के पिताजी ने हैरानी से सरप्राइज से होकर प्रांजल से पूछा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। जी श्रीमान बरुआ जी, राजवीर ने माना, यानी कि राजवीर ने एक्सेप्ट किया, एडमिटेड किया कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, परंतु लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मैं विश्वास करता हूँ
कि जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ रहूँगा, मुझे और भी चीज़ों को सीखने को मिलेगी। सो आई होप यू गाइज ये चैप्टर क्लियर यहाँ पे हुआ और आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू इंग्लिश बाबा's contact number is 8757482913. Thank you very much for watching my videos. So try to share it and never forget to subscribe my channel. Thank you very much.